विमेन की शुरुआत कैसे हुई? एक्चुअली ना ये माइंड में बहुत पहले से नहीं था कि मुझे कुछ ऐसा कम्युनिटी या एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है। स्वाग रंगोली डिज़ाइन करते समय मैं काफ़ी सारे रीसेलर्स के साथ कॉन्टैक्ट में थी और उन्हीं में से एक ख़ास नाम है सोनाली ठक्कर। वो मेरे बहुत अच्छे, ऐसे मैं नहीं कहूँगी कि वो बहुत अच्छी रीसेलर्स थी या बहुत सारा मेरे कुछ ऐसे प्रोडक्ट को वो रीसेल करती थी। लेकिन एज़ अ पर्सन वो बहुत अच्छी हैं, वो बहुत प्योर सोल हैं। और जब वो मेरे टच में आए, मतलब हमने एज़ अ रीसेलर जब वो मेरे साथ कनेक्ट हुई और हमारी बात थोड़ी बहुत होती थी। लेकिन कहीं न कहीं एक कहते हैं ना, बॉन्डिंग आपकी, अगर भगवान ने 2 लोगों को आपस में मिलाने के लिए रखा है, तो वो कहीं न कहीं आपको एक कनेक्शन बना ही देता है। तो उनके साथ मेरा ना वो कनेक्शन था। मैं जब उनसे बात करती थी तो एक अलग ना फ़ील महसूस होता था कि वो मेरी कोई रीसेलर नहीं है, वो मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो मैं उनसे बहुत सारी बातें शेयर करती थी, वो मेरे साथ शेयर करती थी। तो कहीं न कहीं उस बीच में, हमारे बीच में एक बहुत अच्छा दोस्ती का एक रिलेशन बना और उन्होंने मेरे साथ काफ़ी चीज़ें शेयर की। फिर मुझे एक एहसास हुआ कि वो अपनी लाइफ में ना एक बहुत स्ट्रगल वाले फेज़ से गुज़र रही हैं। तो और कहीं न कहीं क्योंकि वो एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं और मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, तो मैं जानती हूँ कि आर्ट जो आपको सुकून देती है ना, वो आपको किसी और चीज़ में मिल ही नहीं सकता। आप चाहे कितने भी काम सबके लिए कर लो, अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन वो सुकून जो है ना, वो आपको तब मिलेगा जब आप खुद के लिए कुछ करते हो। और जब मैंने समझा तो कहीं न कहीं मैं पर्सनैलिटी भी एनालिसिस करती हूँ, लोगों को गाइड भी करती हूँ। ये मेरा एक साइड का मुझे शौक है, मुझे पसंद है करना और मुझे लगता है कि अगर ये भगवान ने मुझे एक और टैलेंट दिया है, तो मैं क्यों ना लोगों को गाइड करूँ। तो मैं लोगों तब इसी वजह से सोनाली जी की भी मैंने मतलब जब समझा, उनकी पर्सनैलिटी को समझा, तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, आपके अंदर टैलेंट बहुत है, बट आप उसको सही तरह से कैसे लाओगे, वो उसके ऊपर काम करना शुरू करें। और वो भी इन चीज़ों को समझती हैं, जानती हैं, तो उन्होंने भी उस डायरेक्शन में काम करना शुरू किया और धीरे-धीरे उन्होंने एक शुरुआत की नई। और जब उन्होंने मुझे बताया कि नम्रता, आज मैंने कुछ स्टार्ट किया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और कि अपना खुद का एक छोटा-सा ही सही, लेकिन एक स्टार्ट करने के लिए एज़ अ आर्टिस्ट उन्होंने अपनी जर्नी को शुरू की। तब मुझे माइंड में आया कि ऐसे तो बहुत सारी महिलाएँ हैं जिनको ज़रूरत होगी सही गाइडेंस की, बट वो मिल नहीं पाती। हम महिलाएँ ना क्या करती हैं, पूरी लाइफ जो है ना, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, अपने माँ-बाप के लिए, भाइयों के लिए, सबके लिए लाइफ में कुछ ना कुछ करती रहती हैं पूरी लाइफ। और जब वो एक ऐसी एज पर आती हैं ना, जहाँ लगता है उनकी काफ़ी सारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी हो गई, या फैमिली भी कहती है कि हाँ, ठीक है, अब हमें उतनी नीड नहीं है, या फिर उनको खुद को लगता है कि भई अब वो बड़े हो गए हैं, अब उनको मेरी उतनी ज़रूरत नहीं है। तब कहीं न कहीं एक क्वेश्चन आता है कि अब मैं अपने लिए क्या करूँ? कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जहाँ जिनके पास बहुत सारी ऐसे हैं, उनका फ्रेंड सर्कल है, जहाँ वो बाहर निकल रहे हैं, वो उसे एन्जॉय करते हैं। लेकिन कुछ महिलाएँ ऐसी हैं जो खुद तक सिमट जाती हैं। फिर उनको लगता है कि अब मैं क्या करूँ? तब ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि ऐसे सोनाली जी के जैसे और भी कितनी महिलाएँ होंगी जिन्हें शायद एक प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत हो। तो क्यों ना एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म लाया जाए। एक्चुअली ये एक सिर्फ़ एक रात का एक आइडिया था, जब उन्होंने मुझसे वो खुशी शेयर की। और मुझे पता है कि ये जो दिन था ना, वो 11 सितंबर था, मेरी मदर इन लॉ का बर्थडे है उस दिन, और ये मुझे हमेशा याद रहेगा क्योंकि उस दिन सुबह मुझसे उन्होंने ये चीज़ शेयर की। और रात तक मैं उस दिन पूरी रात भर, मुझे ना बहुत अच्छा लगा ये सोचकर कि मतलब मेरी वज़ह से ऐसा हुआ, या फिर हम दोनों ने इस चीज़ को समझ के उन्होंने एक पॉज़िटिव अपनी लाइफ में, मतलब एक पॉज़िटिव शुरुआत की। तो मुझे लगा, मैंने रात भर सोचा कि क्यों ना एक ऐसी चीज़ को लाया जाए, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म को लाया जाए। और मैंने यही बात सोनाली जी को रात को एक मैसेज किया कि देखो, मेरे माइंड में एक आइडिया है, मैं कुछ सोच रही हूँ, अगर आप साथ दोगी तो हम एक शुरुआत करते हैं, हम एक कुछ नया लाना चाहती हूँ। तब उनका कहना था कि बिल्कुल, अगर कुछ ऐसा है तो मुझे मेरे साथ शेयर करो, और अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं बिल्कुल करूँगी। तब ये आइडिया मैंने उनके साथ शेयर किया और मैंने उनसे कहा कि क्या आप करोगे मेरे साथ में, क्या इसकी शुरुआत हम करें? क्योंकि मैं जानती हूँ कि आर्ट की वैल्यू क्या है, और वो जानती थी कि आर्ट अगर आप सही तरह से नहीं ला पाओ ना, मतलब आपके अपने हुनर को नहीं ला पाओ, तो वो क्या महसूस होता है, वो जानती थी। तो हमने बस इसी सोच के साथ शुरुआत की विमेन प्लेटफ़ॉर्म की। पहले तो सोचा था कि हम लोगों को गाइड करेंगे, लोगों को बताएँगे कि उनकी उनकी पर्सनैलिटी को समझकर उनको सपोर्ट देंगे कि आप क्या कर सकते हो। फिर लगा कि क्यों ना हम जो वो स्किल सीखना चाहते हैं, जो वो करना चाहते हैं, अपने टैलेंट को लाना चाहते हैं, तो क्यों ना एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म को ही लेकर आया जाए, उसको उसी तरह से बनाया जाए। तो बस हमने शुरुआत की थी 2024 में।
सितंबर के एंड में हमने प्लान कर लिया था। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें, हमने नाम भी बहुत सोचा कि इस प्लेटफॉर्म को हम क्या नाम दें, क्योंकि हम थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी में भी जा रहे थे कि एक शुरुआत करनी है तो इन सब चीज़ों को समझ के करते हैं। बहुत सारे नाम सोचे, तब मेरे माइंड में एक आइडिया आया, मतलब एक जस्ट एक नाम आया, विमेन। तो मैंने उनसे कहा कि यार अगर महिलाओं के लिए है तो विमेन से अच्छा नाम तो कोई हो ही नहीं सकता। और जब इसको काउंट किया, नंबर्स वगैरह देखे, तो बिल्कुल सही निकले। जो नंबर हमें चाहिए था एग्जैक्ट वही, हमें कुछ चेंज भी नहीं करना पड़ा और वही नाम निकला। तो बस यही सोच लिया कि अब तो भगवान भी यही करना चाहता है, उसका भी मिलाना हम दोनों को इसी रीज़न से है और हमें कोई एक शुरुआत करनी है और जिनके लिए करना है, अगर उन्हीं का ही नाम हमें मिलता है तो इससे बेस्ट तो कुछ नहीं है। तो इस तरह से एक ऐसे प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई। विमेन का मकसद, मतलब हमारे इस प्लेटफॉर्म का पर्पस क्या है? एक्चुअली हम उन सब, जैसे मैंने कहा कि हम उन सभी महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रही हैं, एक अकेलापन महसूस कर रही हैं, या अपने हुनर को लोगों के सामने लाना चाहती हैं, या जिनके पास हुनर है बस वो सही डायरेक्शन में नहीं लेके जा पा रही हैं। तो बस विमेन का मकसद वही है, उनको गाइड करना। अगर आप कोई आर्ट स्किल नहीं सीख रहे हो, कुछ और ऐसा नहीं करना चाहते हो, तो एक ऐसी कम्युनिटी आपको देना जहां आपको और भी बाकी महिलाओं का सपोर्ट मिले। और आप एक कहते हैं ना कि आप जब बहुत सारे माइंड मिलते हैं तो एक और नई क्रिएटिविटी भी कह लें या उसको एक नई ग्रोथ कह लें, उस डायरेक्शन में काम होता है। तो बस हमने सोचा कि चलो एक ऐसी कम्युनिटी बनाएं। शुरुआत हमने धीरे धीरे की थी, तब सिर्फ 2 ही लोग थे। धीरे हमारे साथ एक और हमारे एक मेंबर जुड़ी थी, पूजा, जिन्होंने साथ दिया हमारा काफ़ी टाइम तक। लेकिन फिर हमें लगा कि कहीं ना कहीं हम ना लिमिटेड उसमें ही काम कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा और बड़े लेवल पे लाना पड़ेगा, थोड़ा और फैलाना पड़ेगा। हमने कभी इसमें इनकम सोर्स के लिए नहीं सोचा कि एज अ इनकम हमें करनी है, क्योंकि आर्टिस्ट, जैसे मैंने कहा ना, आर्टिस्ट कभी उतना पैसे के लिए नहीं करता। उसको लगता है कि हाँ, उसकी एक जिम्मेदारी है, एज अ आर्टिस्ट उसकी जिम्मेदारी है अपनी एक कम्युनिटी के लिए, उन औरतों के लिए काम करना। तो बस हमने वही सोचा था कि चाहे अगर हमें अपने पास से भी पैसे खर्च करने पड़ेंगे तो हम वो करेंगे। पैसे मिलने होंगे तो वो ज़रूर मिलेंगे आगे, क्योंकि हम काम कर रहे हैं और उतना वैल्यू, टाइम सभी की एक नीड होती है। लेकिन हमने विमेन को कभी उस ज़रिए से नहीं सोचा। लेकिन आर्ट, कभी कहते हैं ना कि आर्ट अगर फ्री में दी जाए तो उसको वैल्यू नहीं मिलती, बट हमने वो रीजनेबल कोर्सेज को अपने लॉन्च किए जहाँ पर लोगों को सीखने में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट ना करना पड़े और उनको एक अच्छे मेंटर का भी सपोर्ट मिले, कम्युनिटी का तो सपोर्ट है ही। तो बस इस तरह से हमने विमेन के लिए काम करना शुरू किया, इस प्लेटफॉर्म को इस लेवल तक लेकर आए। आज हमारी टीम में 8 से ज़्यादा मेंबर्स हैं जो अलग अलग अपने काम को कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि हम जब इसको जिस पड़ाव पर लेकर आए तो हमारे साथ जो हमारी महिलाएं हैं जो हमसे जुड़ी हुई हैं, अकेला सिर्फ हमें वो फ़क्र महसूस ना हो, उन सबको भी हो कि उन्होंने कहीं ना कहीं, क्योंकि एक चेन है, विमेन सिर्फ 2 लोगों से जुड़ा नहीं है, ना ही उसमें नम्रता है, ना ही उसमें सोनाली अकेले है। वो एक पूरी कम्युनिटी है और सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो बस उसको वहाँ तक लेकर जाना है जहाँ जितनी भी महिलाएं जब हमसे जुड़ें, जिस भी मकसद से जुड़ें, जिस भी पर्पस से जुड़ें, वो पूरा करने की हम कोशिश करें। तो वही विमेन का भी मकसद है और वही हमारा भी मकसद है।